हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखेंगे ना आपके पार्टनर की मन की एनर्जी, मतलब उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, वो अंदर से आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, जो हो सकता है कि आपसे भी उन्होंने नहीं कहा हो। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हम देखेंगे उनके मन में इस रिश्ते को लेकर कितनी जगह है, कैसी एनर्जी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या ख्याल है उनका। ओके, तो आपको करना है अपने पार्टनर का ध्यान, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितनी एनर्जी आपकी आएगी, आपके पार्टनर की पिक होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी, ज़रूर मैच करेगी। तो चलिए अच्छे से आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। एंड ये रीडिंग ऑल साइन वालों के लिए है। साइन के ऊपर फोकस ज़्यादा मत कीजिएगा गाइस, एनर्जीज़ की कोई साइन नहीं होती है, और हर एक राशि, हर एक साइन जो है वो एनर्जीज़ ही कैरी करती है। ठीक है, तो हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि ज़ोडिएक साइन की बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो, एनर्जीज़ अगर आपके सिचुएशन के साथ मैच कर रही है तो ये रीडिंग ज़रूर आपके लिए है। एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ ये रीडिंग फीमेल्स के लिए है, नहीं भाई, ये आप लोगों के लिए भी है, मेल्स के लिए भी है, आप भी देख सकते हैं। एनर्जीज़ ना तो फीमेल बोलकर होती है ना मेल बोलकर होती है। ठीक है, डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके मन में इस रिश्ते को लेकर कैसी फीलिंग्स है, कैसी भावनाएं हैं मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं उनके मन में क्या कुछ चलता है इस रिश्ते को लेकर, वो क्या सोचते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आया है 10 ऑफ कप्स का। ऑल राइट, फोर ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेकर उनके दिल में कैसी फीलिंग्स है, आपको लेकर वो क्या फील करते हैं, यानी कि मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील करते हैं। हो माय गॉड, देखो 2 ऑफ कप्स आया है आपको लेकर। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। गाइस, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं आपके लिए भी कार्ड्स लूँगी, ठीक है। साइन मैं पहले बता दूँ, साइन यहाँ पर जो मेजर निकला है वो है वृषभ, टॉरस साइन, सभी राशियों में से मेजर निकल कर आया है। दूसरा और यहाँ पर है, सभी राशियाँ हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, और इस वक्त एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी नहीं है, फायर एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो फायर एलिमेंट भी आ जाएगा। आप लोगों को पता है मैं कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ तो उसमें फायर एलिमेंट भी आ जाएगा। अब मैं आपके लिए भी कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है अपने पार्टनर को लेकर, या आप खुद किस एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी पता चल जाएगी तो ये रीडिंग आपकी है या नहीं है ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपनी एनर्जी नहीं देखना चाहते हैं तो आप रीडिंग को स्किप करके आगे बढ़कर अपने पार्टनर की एनर्जी को भी देख सकते हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है।
मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनकी ये रीडिंग है, वो लोग इस वक्त किस एनर्जी में हैं। 9 ऑफ कप्स, मैनिफेस्टेशन। आप में से कुछ लोग मुझे हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, आपके अंदर धैर्य भी बहुत ज़्यादा आ चुका है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपकी सोच, आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, आप में से कुछ लोग अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हो, रोते हुए दिखाई दे रहे हो, रात में किसी बात को लेकर परेशान हो जाते हो। रात का टाइम आपका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बुरा निकलता है, ओवरथिंक करने लगे हो। ओवरथिंक आप इस वजह से कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गए। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट भी करा हो, बिना बताए, बिना कुछ क्लैरिटी के, या जो क्लैरिटी उन्होंने दी वो सही नहीं था, जो उन्होंने आपको बताया वो सही नहीं था। उस चीज़ को भी लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब सोच आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। जबकि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत था, आपने बहुत कुछ किया, बहुत एफर्ट्स डाले इस रिश्ते को बनाने के लिए। तो आपके अंदर मुझे जो एनर्जी दिख रही है कि ये है कि आपसे कहाँ पर कमी रह गई, आपने कहाँ पर वर्क नहीं किया, या आपने अपने पार्टनर को खुश रखने में कहाँ पर कमी कर दी, आपको ये भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये रिश्ता क्यों टूटा, ये रिश्ता वापस से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि आप अभी भी एफर्ट्स डाल रहे हो, अभी भी आप एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो। मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि अब आप एफर्ट्स डालना भी नहीं चाहते हैं और नहीं डाल रहे हो। एफर्ट्स आप डाल रहे हो सकता है कि अपने ऊपर काम कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये भी एक एफर्ट्स ही है। आपने एफर्ट्स डालना अभी भी बंद नहीं किया है, अभी भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को जॉब में कहीं ना कहीं हेल्प की है, या फाइनेंशियली आपने हेल्प की है, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जितना आपने हेल्प किया है, जितना कुछ आपने अपने पार्टनर के लिए किया है, उतना प्यार या उतना जितना आपने किया है, कोई और इंसान अगर होता तो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाता। लेकिन जितना आपने किया उसका रिटर्न आपके पार्टनर ने कुछ भी नहीं दिया। यानी कि जो इंटरेस्ट तो दूर की बात है, इंटरेस्ट तो मिला ही नहीं, जो ब्याज आपने दिया, यानी कि जो अमाउंट आपने दिया वो अमाउंट भी आपको रिटर्न में नहीं मिला, 1% मिला। तो ये एनर्जी है इस वक्त आपकी। आप में से कुछ लोग अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो। मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है, अंदर आप बहुत रोते हो, अंदर आपका बहुत पेन है, बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन बाहर से कहीं ना कहीं आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आप खुश हो, अपनी लाइफ में हैप्पी हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपनी तकलीफ़, अपने दर्द को लोगों से छुपा रहे हो। तो ये है आपकी एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ बदलाव भी आ रहा है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, या जॉब चेंज हो सकता है, या सिटी चेंज हो सकती है, इसके भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आपकी एनर्जी। अब मैं आपके कार्ड्स हटा लेती हूँ। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की है तो आप आगे देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इसी एनर्जी में होंगे, आपकी अलग एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिली है मैंने आपको वो बता दिया। चलिए अब आपके पार्टनर की बात करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं, जो वो कह नहीं पाते हैं, जो वो कहते नहीं हैं। तो हमारे पास आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स का, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड ये डिनोट कर रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, जो कि ये आपसे भी नहीं कहते हैं, किसी से भी ये बात नहीं कहते हैं, कि वो इस रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा देखते हैं, बहुत पॉजिटिविटी देखते हैं। उनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है। उनको ऐसा फील होता है कि जैसे कि आपको बहुत टाइम से जानते हैं, चाहे आपका रिश्ता
कुछ महीने पुराना ही हो, और बहुत पुराना है तो वो कंफर्ट जोन तो आ ही गया है, लेकिन स्टार्टिंग से भी इनको कहीं ना कहीं एक कंफर्ट आपसे मिला है, प्यार मिला है, एक कंप्लीशन की एनर्जी होती है ना, वो कंप्लीशन की एनर्जी आपके साथ वो फील करते हैं। लेकिन आप कहोगे कि ये रिलेशनशिप ऐसा फील करने के बाद भी ये पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए। ठीक है, छोड़कर जाने का बहुत रीज़न है, लेकिन इस वक्त की जो एनर्जी आपके पार्टनर की है, जो वो फील करते, जो वो कहते नहीं है, ठीक है, हिडन इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो हिडन इमोशंस में इस वक्त आपके पार्टनर को ये फील होता है कि वो आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, आपके साथ ही वो रहना पसंद करते हैं, या कह लो कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अब ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो जाए, आप दोनों एक हो जाए। ठीक है, अगर शादी नहीं हुई है आप दोनों की तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी हो तो यहाँ पर फिर भी इस पर्सन को आपकी तरफ से एक फैमिली वाला, एक हस्बैंड या वाइफ वाली एनर्जी आपकी साइड से फील होती है। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा नहीं मानते कि आपके साथ इनकी शादी ही क्यों हुई। ठीक है, वो आपके साथ अच्छा फील करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं जो बाहर से है। आप दोनों के बीच में आपसी प्रॉब्लम्स मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं, मुझे ऐसा दिखता है कि बाहरी प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन, अगर आपकी इनसे शादी भी हुई है तो भी ये पर्सन आपके साथ रहकर इनको अच्छा फील होता है, ये खुश रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपके जो पार्टनर इस वक्त सोचते हैं, जो किसी से कह भी नहीं रहे हैं, आपसे भी नहीं कह रहे हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि अब आप ना इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि सामने से वो अगर आपको ऑफ़र करते हैं या अपने इमोशंस आपको बताते हैं या नई शुरुआत की आपसे बात करते हैं, किसी भी तरह का आपको कोई इमोशनल होकर ऑफ़र देते हैं, तो आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने भी आपको बहुत इग्नोर किया था, बहुत ज़्यादा आपको आप जब ऑफ़र कर रहे थे या आप जब इनको मनाने की कोशिश कर रहे थे या जब आप इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, उस वक्त ये पर्सन आपकी बातों पर, इस कनेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। उस वक्त इस पर्सन का ध्यान फैमिली था, या फिर हो सकता है इनका करियर रहा हो, या कुछ और थर्ड सिचुएशन भी हो सकता है कि रहा हो, जिन चीज़ों के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई देती है कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तो आप दोनों के बीच में रही है, जहाँ पर वो हैप्पी आपके साथ फील करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें इनको मिल गई तो क्या होता है कि कंफर्ट जोन आ गया और वो आपके साइड से फ्री हो गए। यानी कि उनको ये एहसास हो गया, ये समझ में आ गया कि आप इनको छोड़कर नहीं जाने वाले हो, आपने इनको अपनी दुनिया बना ली है। ठीक है, जब वो इस बात से श्योर हो गए तब से ही कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिश्ते के ऊपर, आपके ऊपर ध्यान देना कम कर दिया। उसके बाद से इन्होंने ध्यान देना किसी और चीज़ के ऊपर स्टार्ट किया। थर्ड कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये पर्सन अपनी किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि ये मजबूरी, ये मैरिड है उस चीज़ की हो, या आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट अलग है उस चीज़ की हो, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ है इस वक्त उस चीज़ की मजबूरी हो। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर किसी न किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर को इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर आपके साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आपके तरफ आगे बढ़ते हैं तो क्या आप उनके साथ सपोर्ट करोगे, क्या आप उनके साथ एक होगे या नहीं होगे, या वो आगे बढ़ते हैं तो फैमिली है या जो भी लोग आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट है या जो सिचुएशन आप दोनों के अगेंस्ट है, क्या वहाँ पर चीज़ें ठीक होंगी, क्या वो सही तरीके से इस रिश्ते को, बाकी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे क्लैरिफाई भी करेंगे। और आपके लिए मैंने कार्ड्स लिया था तो यहाँ पर आया था 2 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में ये पर्सन 2 ऑफ कप्स ही फील करते हैं, यानी कि सच्चा साथी। इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील होता है कि आप उनके सोलमेट हो, ट्विन पार्टनर। मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में उन्हें पता है या नहीं, हो सकता है पता भी हो, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ जो रिश्ता है या आपने जो उनको प्यार दिया है, जो लव दिया है ना, वो 2 ऑफ कप्स का है।
यानी कि आपकी तरफ से कभी भी ये पर्सन परेशान नहीं हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन था आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर ये भी फील करते हैं कि आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा रुलाया है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, और आपके लिए भी जब कार्ड्स लिया था वहाँ पर भी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकली थी। तो यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत रुलाया है। आप कहीं ना कहीं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो गए थे इस पर्सन की वजह से। आप एफर्ट्स डाल रहे थे लेकिन रिश्ता आपका बन नहीं रहा था, रिश्ता आपका ख़राब हो रहा था, या आपको फील हो रहा था कि ये पर्सन आपको छोड़कर जा रहा है या जाने वाली है। ठीक है, बाकी क्लैरिफाई करती हूँ मैं। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। कल की भी रीडिंग में हमने देखा था कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, स्ट्रेंथ नहीं है इस पर्सन के अंदर। सोचते बहुत है, आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, रीयूनियन करे, हैप्पी रहे आपके साथ, एक घर बसाए या घर बनाए वापस से। लेकिन उस चीज़ को करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत तो पड़ेगी, और वो ही हिम्मत कहीं ना कहीं अभी भी दिख रही है कि इस पर्सन के अंदर नहीं है। ये जितना सोचते हैं, ठीक है, जितना थॉट्स इनके दिमाग में चलता है, प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। लियो साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर, सिंह राशि के हो सकते हैं। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह धनु राशि की एनर्जी है। अब दोनों के बीच में फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फाइट्स, आर्ग्यूमेंट शायद लोगों की वजह से हुआ है। जब आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे तो लोगों की वजह से कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे। किसी की बातों की वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में झगड़ा, फाइट, आर्ग्यूमेंट बढ़ा है। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आपके पास आते हैं, तो फिर से वही ड्रामा, या तो वो थर्ड पार्टीज जो भी उनकी लाइफ में है, जो आप दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और शायद उस झगड़े को, उस प्रॉब्लम्स को फेस करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। इस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको कहा कि ये पर्सन को लगता है कि अब आप ही उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो उनकी लाइफ में। अब मतलब अपनी लाइफ में ये पर्सन आए, आप ये चीज़ नहीं चाहते हो। इसीलिए उनको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं, या उनकी कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस उनकी वजह से ही आए हैं, लेकिन अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप उस ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं करना चाहते हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ से मतलब पीछे मुड़ना, आपकी तरफ वापस आना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं आज ये जिस भी सिचुएशन में स्टक है, उसकी ज़िम्मेदार ये खुद है। इनको लगता है कि मैंने ही गलत फैसला किया है, मैंने ही डिसीजन लिया था, और मैं ही कहीं ना कहीं किसी सक्सेस के पीछे भाग रहे थे, पैसे के पीछे भाग रहे थे, कामयाबी के पीछे भाग रहे थे, जिसकी वजह से ये आज वो कामयाबी तो मिली, हो सकता है वो सक्सेस भी इस पर्सन को मिला, लेकिन मन की शांति इनसे छिन गई। कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया खुद के सक्सेस के लिए। ठीक है, अब इसको कॉम्प्रोमाइज़ कहोगे या स्वार्थ कहोगे, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इस रिश्ते की कुर्बानी चढ़ा दी। इन्होंने तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन इन्होंने कुर्बानी आपके रिश्ते की दी, और इनको अभी ऐसा लगता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ जहाँ से मैं ना आगे बढ़ सकता हूँ ना पीछे बढ़ सकता हूँ। पीछे बढ़े तो बहुत सारी सिचुएशन जो अभी उनकी सही भी चल रही है, वो सिचुएशन भी खराब हो जाएगी। और कई बार ऐसे डिसीजंस हम ले लेते हैं ना, जिसके बाद हमारे हाथ में भी कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो वो सिचुएशन आपके पार्टनर की है।
9 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर जब भी आगे के बारे मतलब आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो इनको पता है क्या याद आता है? इनको याद आता है कि किस तरीके से ये पर्सन आपको रोते हुए छोड़ कर गए थे, किस तरीके से आपको परेशान करके गए थे, किस तरीके से आपको तकलीफ़ में छोड़ कर गए थे। वो चीज़ जब इनको याद आती है ना तो इनके कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि जिस वक्त पर आपको इनकी ज़रूरत थी, जिस वक्त पर आप चाहते थे कि ये पर्सन आपका साथ दे, आपके साथ रहे, उस वक्त पर ये पर्सन आपको छोड़ कर गए थे। तो कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी सिचुएशन आपने फेस किया, जो भी तकलीफ़ आपको इस पर्सन से मिली है, जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इनको लगता है कि मैं कैसे आपको फेस करें या कैसे आपका सामना करें, क्योंकि आपको बहुत बुरी सिचुएशन में इस पर्सन ने छोड़ा है। जबकि रात रात को भी हो सकता है कि उठकर आप इनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, पर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो। और कहीं ना कहीं अब इनकी हालत, अब इनकी सिचुएशन सही नहीं दिखाई दे रही है और इस वजह से ये आपके पास आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो कैसे बढ़े? अंतर्मन तो इनका कहता है ना कि कैसे तुम अब अपनी तकलीफ़ के टाइम पर, अपने जब तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आई तो तुम उसका साथ चाह रहे हो, जबकि तुम्हें मतलब जबकि उस इंसान को तुम्हारी ज़रूरत थी, तब तुमने इसको छोड़ दिया था। 3 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी स्टार। ये पर्सन किसी की हेल्प मांग रहे हैं, अपने दोस्त की या किसी ना किसी की। ये पर्सन उससे प्रे कर रहे हैं कि यार उससे बात कर लो या बात करा दो या चीज़ें ठीक करवा दो, है ना, या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको इतना तो समझ में आ चुका है कि आप इनके पीछे अब नहीं जाने वाले हो और इनको किसी ना किसी से बात करानी पड़ेगी, या किसी को आप दोनों के बीच में, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सुलह कराते हैं जो, उनको उनमें से किसी को ढूंढ रहे जो आप दोनों के बीच में चीज़ों को ठीक करा दे। मीडिएटर बोलते हैं, है ना। तो वो ये पर्सन मीडिएटर ढूंढ रहे हैं कि कोई ना कोई इंसान उनके बिहाफ में आपसे बात करें और इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में आपके साथ चीज़ें ठीक कराएं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इन्होंने ही कनेक्शन पर काम नहीं किया, आपने तो बहुत एफर्ट्स डाले। वो आपके बारे में, उनको ये फील होता है कि आपने कोई कमी नहीं रखी है। अगर आपके पार्टनर आपको ऐसा जताते हैं कि आपकी गलतियां रही हैं, आपने किया ऐसा वैसा, ठीक है, ये आपके ऊपर अपनी गलतियां डालते हैं, तो ये पर्सन को पता है कि आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, कितनी मेहनत आपने की थी इस रिश्ते को जोड़े रखने के लिए, कितने सारे कॉम्प्रोमाइजेस आपने किए थे। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक तरफा हमेशा भी एफर्ट्स जो है वो काम नहीं करता है, एक तरफा एफर्ट्स से कुछ नहीं होता है। जब सामने वाला एफर्ट्स ना डाले, सामने वाला सेम लेवल पर इंटरेस्ट ना दिखाए, एफर्ट्स डालने से पीछे भाग जाए, तो यहाँ पर इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है कि सामने वाला पीछे हट गया, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाया। लाइक फैमिली इश्यूज़ है तो उसने फैमिली को चूज़ कर लिया, अपने कंफर्ट जोन में रहा या रही, फैमिली से फाइट नहीं किया, आर्ग्यूमेंट में नहीं आए, ठीक है, 4 लोगों को बातें नहीं पता होने दी, या जो भी सिचुएशन इनकी रही है, ये कंफर्ट जोन में रहे, एफर्ट्स नहीं डाला। नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जो बुरा वक्त इन्होंने आपको दिखाया था ना, जो बुरा टाइम आपको मिला था ना, वो टाइम लौटकर उनके पास आ गया है। साइकिल, ठीक है, जिस तरीके से आप इस पर्सन के लिए रोए थे, तड़पे थे या डिप्रेस तक आप हो गए थे, वो वक्त इस पर्सन के पास आ चुका है। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के अंदर आपके पास आने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपके पास आए, चीज़ें ठीक करें, आपके साथ एक इमोशनल होकर चीज़ों को
स्टार्ट करें। रिलेशनशिप ही ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे फ्रेंडशिप की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ये रिटर्न आपके साथ आएंगे तो ये आपको रिलेशनशिप ही ऑफर करेंगे, ठीक है। इनके मन में ऐसा नहीं है कि चलो दोस्त बन के रहते हैं, इनके मन में वो चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको लेकर वो पैशन, वो अट्रैक्शन है। दी एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है एम्पिरर। ओ गॉड, दी एम्प्रेस को अलग डेक से मैंने जबकि कार्ड्स लिए हैं उसको क्लैरिफाई करा है एम्पिरर ने। एम्प्रेस और एम्पिरर, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये डिवाइन जर्नी है आपकी, ये डिवाइन जर्नी है। प्रॉब्लम्स इसी वजह से ही है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये 10 ऑफ कप्स आया था, 2 ऑफ कप्स आया था, ये ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के ख्याल, सोच अलग है, लेकिन फिर भी आप लोग सेम हो, ठीक है। डिफरेंट हो लेकिन फिर भी सेम हो। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप ही उनके लिए बने हो, ठीक है। अगर वो कभी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हैं या किससे शादी करनी चाहिए या कोई उनको टक्कर दे सकता है तो वो आप हो, ठीक है। एम्पिरर को सिर्फ एम्प्रेस ही टक्कर दे सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं। और एम्प्रेस को एम्पिरर ही टक्कर दे सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये फील करते हैं। वो हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी या वो रिश्ता उनको फील होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपके साथ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। ये बहुत मिस करते हैं, बहुत आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अगेन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, इनके दिल में जो भी आपको लेकर है वो चीज़ नहीं दिखाते हैं। आप इनसे ब्यूटीफुल हो, आप इनसे ब्यूटीफुल हो। ये भी अगर आप, ये मेल है तो ये डेफिनेटली हैंडसम है और आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। इनको आपका ब्यूटी, आपका नेचर, ब्यूटी से ज़्यादा आपका नेचर भी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि ये ना थोड़े से रिजिड टाइप के हैं, बट आप वैसे नहीं हो, रिजिड नहीं हो, आप सॉफ्ट हो, और ये पर्सन उतने ही ज़्यादा हार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप भी अब ये आस में हो कि इसको ही सब चीज़ें ठीक करनी है, ठीक है। ये अब आपको रिटर्न करें। आपने जो कुछ भी किया है, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, ठीक है। आपने इनकी हेल्प करी, आपने अपनी तरफ से वो सब कुछ कर लिया जो कि आपको करना था। आपकी तरफ से कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप एफर्ट्स अब और डाल सकते हो, ठीक है। आपको भी पता है कि आपने क्या कुछ करा है इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए, आपको सब चीज़ें पता है, और आपको पता है कि इससे ज़्यादा अब आप और कुछ नहीं कर सकते हो। अब टाइम है बस चीज़ों को देखने का कि सामने वाला इंसान आपको क्या करता है, आपके लिए कितना स्टैंड लेता है, आपने जो किया उसको किस तरीके से रिटर्न करता है। और वही चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, और यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहती है कि अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनर वर्क सिर्फ करने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन डायरेक्टली जाकर आपको कोई भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, या बात करने की आपको कोशिश नहीं करना है। जो भी आपने दिया है अब उसका टाइम है रिसीव करने का। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि ये किसी और के साथ जब ये आपको देखते हैं तो इनको जेलस फील होता है, ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, तो ये वापस से आपके प्यार में पड़ रहे हैं। ये पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से दूर चाहता था या चाहती थी। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये अब दिन में भी आपको लेकर सपने देखते हैं। आई कांट लेट यू गो, तो पहले ये चाहते थे कि आप इनकी लाइफ से दूर हो जाओ, अब ये चाहते हैं कि ये आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं होने देना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आप दोनों की यादों को चेरिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपको कॉल करना तो चाहते थे, लेकिन क्या कहना है ये पर्सन इस वजह से रुके हुए हैं, नहीं समझ में आया इनको आपसे क्या कहना है। ये कहना चाहते हैं आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो इनके दिल में आपको लेकर प्यार, फीलिंग्स, इमोशन सभी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो इनको लगता है कि आप इनके पहुंच से बाहर हो, ठीक है।
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।